वैसे तो ये इंसान एक आम सा सैलरी मैन है जो कि सारा दिन गधा मजदूरी करता है, पर इसे गेम्स खेलना भी काफी अच्छा लगता है। और जब भी ये गेम्स को प्ले करता है तो ये अपनी एज भूल जाता है। और वैसे ये 38 इयर्स का एक अधेड़ आदमी है। जिसके बाद ये अपने कैरेक्टर को डिजाइन करना शुरू करता है, जिसका नाम ये रखता है अर्थ। और ये सारी की सारी उन्हीं स्किल्स को चूज करता है जो सारी अंडर पावर्ड होती हैं। जिसके बाद वही बताता है कि उसने जानबूझकर ऐसी स्किल्स को चूज किया है ताकि बाकी प्लेयर्स उसके साथ ना खेलें और वो अकेला ही इस गेम को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। सीन चेंज होता है और हमारा ये मेन कैरेक्टर यानी कि अर्थ इस वर्ल्ड में आ चुका है। और ये वर्ल्ड बाकी गेम्स की तरह नहीं है। इस वर्ल्ड में आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक क्राफ्टमैन बनना चाहते हो तो वो भी आप काफी इजीली बन पाओगे। और इस वर्ल्ड में आपको किसी भी फाइनल बॉस के साथ फाइट नहीं करनी है, जो कि काफी कूल बात है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हो तो वो भी आप काफी इजीली कर पाओगे। अर्थ इस वर्ल्ड में आ चुका है और सामने से एक लड़की उसे आवाज लगाती है, अरे सुनो, तुम एक न्यू प्लेयर हो ना, तो तुम्हें कुछ सामान चाहिए, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे यार, ये लड़की मुझे बुला क्यों रही है। और तभी एक सोने से लिपटा हुआ आदमी यहाँ पर आता है जो कि अर्थ से ये कहता है, अबे ओए, क्या तुम नहीं जानते कि वो एक काफी यूजलेस चीज होती है। और वो इसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। अर्थ ये सोचता है, अरे यार, इस वर्ल्ड में मेरा पहला दिन है और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। यहीं पास में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और वो लड़की अर्थ को नोटिस कर लेती है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ यहाँ के ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है जहाँ पर सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो भी काफी प्रैक्टिस करेगा। पर जैसे वो एरो को शूट करता है तो ये काम भी उससे सही से नहीं होता। जिसके बाद वो काफी हार्ड प्रैक्टिस करता है और उसका लेवल 5 हो जाता है। और अब उसकी अलग अलग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो सारी प्रैक्टिस खत्म कर लेता है तो वो इस जगह से बाहर आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने अब सारी की सारी मिनिमम प्रैक्टिसेस खत्म कर ली हैं और अब मैं इस वर्ल्ड में काफी आराम से सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन जैसे वो ग्राउंड में आता है वो ये देखता है कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग आकर इकट्ठे हुए हैं जो कि हंटिंग कर रहे हैं। जिसको देखकर अर्थ काफी निराश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आज उसे हंटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए ही जाना चाहिए। अर्थ ने काफी सारे हर्ब्स को इकट्ठा कर लिया होता है। जिसके बाद वो अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है और इन हर्ब्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। और वो इन सारे हर्ब्स को काफी जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लेता है। पहली हर्ब जो उसे यहाँ पर मिली है उसका नाम है सफोकेशन हर्ब। और जो भी इसे खाएगा उसकी सांसें रुक जाएंगी, यानी कि वो भगवान को प्यारा हो सकता है तो कोई भी इसे ना खाए। और उसे इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो गलती से इस हर्ब का इस्तेमाल कर लेता तो उसकी जान भी जा सकती थी। और इसीलिए वो इस गेम के डेवलपर पर काफी गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक दुकान में आ जाता है जहाँ पर वो इन हर्ब्स का इस्तेमाल करके एक बेसिक सा हीलिंग पोशन बना लेता है। वो ये कहता है कि इस वर्ल्ड में क्राफ्टिंग करना काफी आसान है। जिसके बाद वो यहाँ पर काफी सारे पॉइजन के एंटीडोट्स बनाता है और इससे उसकी स्किल लेवल 7 की हो जाती है। और जब ये सारा काम खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए फील्ड पर आ जाता है। और इस समय यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी कम लोग होते हैं, यानी कि अब अर्थ को मौका मिल सकता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है और अर्थ उसके ऊपर बो से अटैक करने वाला होता है। पर वो ये सोचता है कि पहला शॉट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे वो सामने शूट करता है तो ये रैबिट उससे बच जाता है और अब वो अर्थ पर अटैक करने वाला होता है। पर अर्थ उसके एक जोरदार लात मारता है जिससे उसकी एचपी काफी हद तक कम हो जाती है। और अगली ही लात में वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है और ड्रॉप में उसे काफी सारा सामान मिल जाता है। और तभी वो दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें हमने पहले मार्केट में देखा था। और ये बंदा अर्थ को देखकर काफी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्थ ये सोचता है, अबे ओए, इसे क्या हुआ। वो अर्थ को ये बताता है, जब तुम फाइट कर रहे थे तो तुम काफी अजीब सी आवाजें कर रहे थे, जैसे कि हु हा। पर इन दोनों को ही अर्थ का फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा लगता है और ये अर्थ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और अब ये तीनों दोस्त बन जाते हैं ताकि ये फ्यूचर में एक साथ काम कर पाएं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे चलकर एक पार्टी को फॉर्म करें। और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अर्थ ये सोचता है कि मुझे एक छोटे से मॉन्स्टर को हराने में काफी मेहनत करनी पड़ी, यानी कि मुझे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये दोबारा से एक रैबिट मॉन्स्टर के पास आ जाता है और छुपकर उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। पर ये रैबिट भी उसे नोटिस कर लेता है और यहाँ से भागने का ट्राई करता है। ये देखकर अर्थ उसके ऊपर विंड नीडल का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये चीज काम तो कर गई, पर मुझे ऐसे रहना होगा ताकि कोई भी मुझे नोटिस ना कर पाए। और तभी अर्थ को एक बात याद आती है कि उसके पास एक और स्किल है जिसका नाम है स्नीक स्किल। पर वो इसका इस्तेमाल भागने में नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो स्नीक स्किल को बो के साथ मिला दे तो ये काम कर सकती है। पर उसे गेम खेलते खेलते काफी रात हो जाती है। जिसके बाद वो अपने वीआर को बाहर निकाल देता है और सोने के लिए चला जाता है।
अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि अर्थ दोबारा से इस गेम में आ चुका है और वो एक सुनसान सी गली में आता है और कुकिंग करना शुरू करता है। पर जैसे वो अपने इस बनाए हुए खाने को चखता है तो उसका दांत टूट जाता है और वो ये चेक करता है कि इस खाने में आखिरकार क्या कमी है और वो इसे दोबारा से बनाना शुरू करता है। और इस बार ये खाना इतना ज्यादा अच्छा बन रहा होता है कि इसकी खुशबू पूरे टाउन में फैलनी शुरू हो जाती है और सारे लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी अच्छी खुशबू कभी भी नहीं सूंघी। अब ये सारे के सारे लोग अर्थ के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उससे इस खाने की डिमांड कर रहे होते हैं और अर्थ उनसे ये कहता है कि जो भी मेरे इस खाने के 100 रुपए देगा मैं ये खाना उसे दे दूंगा। पर उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उसने इसका प्राइस पहले ही 20 गुना बढ़ा दिया है तो कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर ये सारा कुछ उल्टा पड़ जाता है, यानी कि ये सारे लोग अर्थ से खाने की डिमांड कर रहे होते हैं और पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और वो इन सभी के लिए खाना बनाने में लग जाता है, जिससे उसकी कुकिंग स्किल भी लेवल 20 की हो जाती है। यानी कि अब वो इन सभी के लिए और भी ज्यादा फास्ट खाना बना सकता है और वो ऐसा ही करता है। खाना बनाने के बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है और अब वो एक बो को बनाना शुरू करता है और वो इसे खुद से ही बना रहा होता है क्योंकि इस वर्ल्ड में बो की डिमांड काफी कम है और इसके लिए उसे 3 वुडन स्टिक्स लगने वाली हैं। जैसे ये बो बनकर कंप्लीट हो जाती है तो अर्थ ये सोचता है अरे वाह ये तो काफी कमाल की है और इसका टैग भी लेवल 12 का है। और अब वो अपनी बाकी की स्किल्स को भी चेक करता है। वो ये देखता है कि उसका लेवल अब काफी अच्छे से हो चुका है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए एक वेंडिंग मशीन के सामने आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैंने अपने सारे पैसे अपने आर्मर पर लगा दिए और अब मेरे पास काफी कमी पैसे बचे हुए हैं। वो अपने सारे सामान को इस वेंडिंग मशीन में रख देता है और साथ में बनाए हुए पोशंस को भी और वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए फील्ड में आ जाता है और वो अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक वोल्फ के सामने आ जाता है और उसे काफी आराम से खत्म कर देता है। ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और इससे उसकी किक स्किल और मैजिक स्किल दोनों ही डेवलप हो जाती हैं। अर्थ के एरोज खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद वो दोबारा से वेंडिंग मशीन के सामने आ जाता है। वो ये देखता है कि उसका काफी सारा सामान बिक चुका है, जिससे वो काफी खुश है। पर तभी अर्थ ये देखता है कि टाउन में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो चुके हैं और वो पोशंस की डिमांड कर रहे हैं और उसे इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि वो लोग एनपीसी से भी पोशंस मांग सकते हैं। जिसके बाद वो ज़ोई से कनेक्ट करता है और वो उसे ये बताता है कि एनपीसीज के पास भी सारे पोशंस खत्म हो चुके हैं। अर्थ ये कहता है अरे यार ये तो काफी बुरा हुआ। ज़ोई उसे कहता है पर हाँ ये बुरी बात तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने ही वेंडिंग मशीन में काफी सारे पोशंस रखे थे और अब वो सारे लोग तुम्हारे पास ही आने वाले हैं ताकि वो तुमसे पोशंस ले पाएं। अगली पल ही सारे के सारे लोग अर्थ को आकर घेर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि प्लीज हमें पोशंस दे दो, हमें उसकी काफी नीड है। अर्थ उनसे कहता है अरे थांबा तुम लोग काफी सारे हो तो चलो एक काम करते हैं कि तुम में से हर इंसान बस 5 ही पोशंस खरीद सकता है और एक पोशन के 40 रुपए हैं। सभी लोग ये सुनते ही पोशंस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ज़ोई और मिली भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम क्राउड को संभाल लेंगे, तुम बस पोशंस बनाओ। और वो इस काम पर लग जाता है और उसने काफी सारे पोशंस बनाकर बेच दिए होते हैं। पर वो ये देखता है कि हर्ब्स खत्म हो चुकी है, जिसके बाद वो बाकी लोगों से ये कहता है कि हर्ब्स खत्म हो चुकी है तो अब मैं पोशंस नहीं बना पाऊंगा। और तभी अचानक से वही गोल्डन छपरी यहाँ पर आ जाता है जो कि अर्थ से ये कहता है अरे ओए बच्चे, तुम्हारे पास जितने भी बचे हुए पोशंस हैं वो सारे मुझे दे दो। अर्थ उससे ये कहता है वो पोशंस तुम्हारे नहीं है, वो मैं उन्हें देने वाला हूँ जो कि काफी टाइम से लाइन में खड़े हुए हैं। अभी ओए तेरी भैंस की मुझसे पंगे लेगा तू। और जैसे वो अर्थ को मारने के लिए आगे आता है तो ज़ोई उसके सामने आ जाता है पर वो ज़ोई को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। अर्थ को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और जैसे ये बंदा भीड़ की तरफ देखता है तो सारी भीड़ इसे गाली दे रही होती है। अभी ओए नल्ले यहाँ से भाग जा यहाँ से। अर्थ उससे कहता है क्या तुम इन सारे लोगों का गुस्सा देख रहे हो कि सारे लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। पर वो ये कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ और न ही इन सभी से, तो चलो मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, आकर मुझसे फाइट करो। ज़ोई उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है पर अर्थ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं। अगली पल ये बंदा अर्थ पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है पर अर्थ उससे बच जाता है और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और बाद में वो अपनी बो का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। और इस नल्ले को समझ नहीं आता कि वो एक आर्चर से कैसे हार सकता है और ये दोनों इस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और अर्थ इस डुएल को जीत चुका है। सभी लोग अर्थ की काफी तारीफें कर रहे होते हैं और उसे काफी ज्यादा चेयर अप कर रहे होते हैं। उस गोल्डन वाले बंदे के साथ ही उसे उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि रफू चक्कर हो जाते हैं। अर्थ सभी से कहता है कि कल मैं अपनी शॉप को दोबारा से खोलने वाला हूँ तो सारे लोग रेडी रहना। और अब अर्थ इस गेम को लॉग आउट कर देता है और वो ये सोचता है कि मैंने आज जो हार्ड वर्क किया था मुझे उसका पे आउट मिल चुका है। और तभी उसे ज़ोई की तरफ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, यानी कि वो ये चाहता है कि अर्थ उसकी पार्टी में शामिल हो जाए। अब अर्थ ये बताता है कि इस वाले वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं और जब से एनपीसीज के पास से वो पोशंस खत्म हुए थे तो इस वर्ल्ड में लोगों को ये लगने लगा कि मेडिकल स्किल भी काफी इम्पोर्टेंट स्किल है
और सभी लोग उसे सीखने लगे। फिर हमें अर्थ को दिखाया जाता है जो कि ज़ूई के पास आ जाता है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ज़ूई एक गिल्ड मेंबर है और वो उसे बाकी लोगों से मिलवाता है जो कि ब्लू के मेंबर्स होते हैं, जो अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। इस लड़की का नाम है नोरा, यानी कि नोरा फतेही। ज़ूई उससे कहता है अभी ओए अर्थ इसे फ्लैट मत कहना वरना ये तुम्हारी चटनी बना देगी। और ऐसे ही बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पर जब अर्थ अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है तो ये सारे लोग उसे शांत कर देते हैं क्योंकि ये सारे ही अर्थ को पहले से ही जानते हैं। लेकिन अर्थ को उनकी पार्टी में शामिल होने में काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो एक आर्चरर है और ये एक बैलेंस्ड पार्टी नहीं होगी। जिसके बाद नोरा ये बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़ूई उन्हें आगे का प्लान बताता है कि वो सारे मिलकर एक वाइट बियर को हराने वाले हैं। अर्थ उससे कहता है पर वो तो एक काफी टफ अपोनेंट है। अरे हाँ वो बात तो ठीक है, पर हम भी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तुम हमारे साथ हो। ये सुनकर अर्थ को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे ये लगता है कि ये सारे मिलकर उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। अर्थ उनसे कहता है कि मैंने कभी भी एक वाइल्ड बियर से फाइट नहीं की है, वो काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट होते हैं। पर ज़ूई उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा होता है। देखो अगर हमने उस वाइल्ड बियर को हरा दिया तो अर्थ हमारे लिए काफी अच्छा खाना बनाएगा। अभी क्या मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। अब अगली सीन में ये सारे जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर अर्थ अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि सामने काफी सारे वाइल्ड बियर्स हैं और वो सारे झुंड में हैं। ये सुनते ही मिली ज़ूई के ऊपर बफ मैजिक का इस्तेमाल करती है, पर अर्थ उनसे कहता है कि मैं ग्रुप से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ और मैं अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करूंगा। अब जैसे एक वाइल्ड बियर अर्थ पर अटैक करता है तभी अचानक से रेज उसके सामने आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। अर्थ ये बताता है कि मॉन्स्टर्स के पास एक स्किल होती है जिससे ये पता लगता है कि वो किस इंसान पर गुस्सा है, मगर रेज के पास डिफेंस स्किल है तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है जिससे हम काफी आसानी से बच सकते हैं। अब ये वाला बियर रेज के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू करता है जिससे उसकी काफी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, पर मिली उसे दोबारा से हील कर देती है और ये सारे लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। काज़मी ने इस बियर को हराने का ट्राई करता है पर इससे भी इस बियर को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद मिली अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है पर इससे भी ये बियर टस से मस नहीं होते। मुझे ऐसा लगा था कि ये बियर काफी कमजोर होंगे पर मैंने इन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। नूरा कहती है मेरी पावर्स भी खत्म होने वाली हैं, लगता है मुझे नाच के दिखाना पड़ेगा। अर्थ उस बियर का वीक स्पॉट ढूंढता है और अपनी बो से उसके ऊपर अटैक कर देता है पर इससे भी उस बियर को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो काफी गुस्से में आ जाता है। अर्थ ये सोचता है पर ये हरा क्यों नहीं, मैंने तो इसकी वीक पॉइंट पर अटैक किया था। वो ये देखता है कि ये बियर काफी गुस्से में है, जिसके बाद वो विंड बूस्टर का इस्तेमाल करता है और इस एरो को बियर की बॉडी में और भी अंदर तक घुसा देता है और इससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। मिली अपना फाइनल अटैक करती है और इस बियर को एक ही झटके में खत्म कर देती है। जिसके बाद ज़ूई सभी से माफी मांगता है। वो ये कहता है कि मैं इस बात को नहीं जानता था कि ये बियर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अर्थ उनसे कहता है अरे यार कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम सभी के लिए एक न्यू डिश लाया हूँ, चलो उसको खाते हैं। और ये सुनते ही सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब अगले सीन में सारे बैठकर अर्थ का बनाया हुआ खाना खा रहे होते हैं और ज़ूई को ये खाना काफी अच्छा लगता है। नोरा उससे पूछती है कि अर्थ तुमने ये खाना कैसे बनाया, ये रेसिपी तो काफी रिच है और इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स भी काफी मुश्किल से मिलते हैं, वो काफी रेयर हैं। अर्थ उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि ये वाली रेसिपी इतनी भी रिच नहीं है, बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन अगर तुम रेसिपी को कॉपी कर भी लेते हो तो इसमें तुम्हारा हार्डवर्क चाहिए जिससे ये रेसिपी काफी अच्छी बनती है और खाने में काफी मजा आता है। अब जैसे इन सभी का खाना पीना हो जाता है तो ज़ूई ये कहता है अरे वाह आज तो काफी मजा आया, चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन जाने से पहले ये सारे लोग अर्थ को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो भी इससे काफी खुश हो जाता है और ये उसका इस वर्ल्ड में पहला एडवेंचर था जो कि उसने एक पार्टी के साथ पूरा किया। पर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अर्थ टपक चुका है और वो ये बताता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और वो जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आया था और तभी उसके सामने एक बी मॉन्स्टर आ जाती है जो कि दिखने में काफी बड़ी और खतरनाक थी। अब जैसे ये उसके ऊपर एरो से अटैक करता है तो वो भी इससे बच जाती है और ये एरो जाकर सीधा एक आंट को लगती है जिससे उस आंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर अर्थ पर अटैक करना शुरू कर देती है जिससे अर्थ को एक के बाद एक बिजली के खतरनाक झटके लग रहे होते हैं और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता और यही वो रीजन था जिसकी वजह से अर्थ मारा गया। लेकिन वो अपनी गलतियों को लेकर काफी रिग्रेट फील कर रहा होता है, मुझे आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। और तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है और उसे ये पता लगता है कि इस गेम का पहला अपडेट आने वाला है जिसका नाम है द फेरी बॉल और इसके अंदर एक फेरी देखने को मिलेगी और साथ में काफी सारी न्यू स्किल्स भी अनलॉक होने वाली हैं। और हाँ, ये फेरी बॉल नहीं है, ये है द फेरी ब्रॉल।
सीन चेंज होता है और अर्थ एक ब्लैक स्मिथ बन चुका है और उसके पास दो तरह के आयरन्स हैं। पहला वो जो कि पियर्सिंग के काम आता है और दूसरा वो जिससे वेपन्स बनाए जाते हैं। ये उन आंट से बचने के लिए अलग अलग तरह के वेपन्स को बनाना शुरू करता है, लेकिन बनाने से पहले वो ये सोचता है कि जंगल में ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कि किक अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो कुछ ऐसे शूज बनाता है जिसके अंदर काफी सारी कीलें लगी होती हैं और साथ में साइड में ब्लेड्स भी। तभी एक ब्लैक स्मिथ उससे ये पूछता है, अरे अर्थ तुम क्या बनाने वाले हो? आप बस वेट करो और देखते जाओ। और तभी ये शूज फाइनली बनकर रेडी हो जाते हैं। वो ब्लैक स्मिथ ये सोचता है कि मैंने आज से पहले ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि किक को इतना इम्प्रूव कर रहा हो। अरे यार तुम तो सच में काफी कमाल के हो। अरे ओए बच्चे सुनो, ये तुम क्या बना रहे हो? तुमने बूट्स बनाए हैं या फिर कोई वेपन? अर्थ उनसे कहता है, अरे यार मैं दोनों ही बना रहा हूँ। अब यहाँ से जाते हुए अर्थ ये सोचता है कि वो अपनी बो को भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसकी आर्चरी लेवल 30 का हो चुका है। जिसके बाद वो इसे बनाने के लिए बैठ जाता है और उसके सामने 3 तरह की चॉइसेस होती हैं। या तो वो शॉर्ट बो बना सकता है या फिर लॉन्ग और या फिर हंटिंग बो। जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि उसे एक हंटिंग बो बनानी चाहिए जो कि उसकी ज्यादा काम आ सकती है। अब कुछ टाइम के बाद वो एक ऐसा बो बना लेता है जिसकी शेप क्रॉस में होती है और इसे खींचने में ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इसकी रेंज और अटैक काफी ज्यादा है। जिसके बाद वो दोबारा से जंगल के उसी हिस्से में आ जाता है और यहाँ पर उसे एक आंट दिखती है और उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वाली आंट अपने बाकी साथियों को बुला नहीं पाएगी। तो इसलिए वो उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और ये इसे एक ही झटके में खत्म कर देता है और ऐसे ही वो काफी सारी एंट्स को भी जान से मार देता है। वो ये कहता है कि फाइनली मैंने अपना रिवेंज ले लिया। वो इन सभी की बॉडीज को लेकर टाउन में आ जाता है। जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि फाइनली इस गेम का न्यू अपडेट आ चुका है, यानी कि द फेरी ब्रॉल। अब अर्थ को एक फेरी क्रिस्टल मिलता है, यानी कि वो एक फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक आर्चरर है तो उसे एक विंड फेरी मिलने वाली है, पर जैसे वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ट्राई करता है तो ये क्रिस्टल टूट जाता है और इससे अर्थ को काफी बुरा लगता है। तभी उसे ज़ूई का कॉल आ जाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। ये सारे उसे अपनी अपनी फेरीज दिखा रहे होते हैं जो कि उन्हें मिली है। अर्थ ये देखकर काफी सैड हो जाता है और ज़ूई उससे कहता है, अरे यार मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में भी फेल हो सकता है। अरे यार बस करो। मिली उससे कहती है, अगर तुम्हें फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं मिला तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सेकंड हाफ में कुछ न कुछ मिल जाए। इससे अर्थ के अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है। पर तभी ज़ूई ये नोटिस करता है कि उनकी सारी की सारी फेरीज अर्थ के आसपास आकर बैठ चुकी हैं और वो ये कहता है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमारी सारी फेरीज तुम्हें पसंद क्यों कर रही हैं। और ये सारे ही लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। अब अर्थ एक ग्राउंड में आराम से लेटा हुआ होता है। तभी उसके पास एक फेरी आती है और अर्थ उससे कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा, पर ये फेरी उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। अर्थ ये देखता है कि उसके सामने काफी सारी स्किल्स अनलॉक हो चुकी हैं, यानी कि अब वो ट्रेनिंग करके इन्हें भी मास्टर कर सकता है। जिसके बाद वो पहली बार एक डंजन में आता है और उसकी स्किल्स उसे बता रही होती हैं कि सामने खतरा है। जाते हुए वो ये सोचता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे ही डंजन में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहा करता था, लेकिन तभी उसके सामने एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाती है। अर्थ उसके ऊपर एरो का इस्तेमाल करता है और उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद वो विंड कटर से उसे और भी ज्यादा पीछे धकेल रहा होता है। अब ये स्पाइडर अर्थ पर अटैक करती है और वो इससे बचने के लिए ऊपर की तरफ कूदता है, जिससे उसका सर फूट जाता है और अगली पल अर्थ उसकी एक जोरदार लात मारता है जिससे ये स्पाइडर मारी जाती है। जिसके बाद अर्थ आगे बढ़ना शुरू करता है और वो ये देखता है कि उसके सामने काफी सारी फेरीज एक जगह पर इकट्ठा हो रही हैं और वो अपने ऊपर एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वो नीचे ना गिरे। जिसके बाद अर्थ आगे जाकर एक पत्थर को हटाता है जिसके पीछे एक बॉक्स है और उसे इस बॉक्स में एक रिंग मिलती है। वो ये सोचता है क्या मुझे इस रिंग को पहनना चाहिए, लेकिन वो इसे रख लेता है एक निशानी के तौर पर। अब अगली सीन में ये सारे के सारे एडवेंचरर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें ये बताया जाता है कि उनकी फेरीज इवॉल्व कर सकती हैं और उन्हें पीवीपी बैटल से इवॉल्व किया जा सकता है और काफी सारे पीवीपी मोड्स भी आ चुके हैं और जो भी प्लेयर्स इसमें जीतने वाले हैं उन्हें काफी अच्छे इनाम मिलेंगे और साथ में एक ऐसा टाइटल जो कि बाकियों से काफी अलग होगा। और जो भी प्लेयर्स अपनी फेरीज के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने में असफल रहे हैं उन्हें एक दूसरा मौका मिलेगा, यानी कि वो दोबारा से अपनी फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। और इस बार ये फेरीज पहले से काफी अलग रिएक्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सारे के सारे प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अर्थ भी काफी खुश होता है। वो ये सोचता है पर क्या ये काम करेगा, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स पीवीपी में अच्छे नहीं हैं। जिसके बाद अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आता है और वो उसे ये बताता है कि भी यहाँ पर एक और न्यू टाउन ओपन हुआ है और सारे के सारे प्लेयर्स वहीं पर जा रहे हैं, तो शायद से तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए। सीन चेंज होता है और अर्थ दोबारा से टाउन में आ जाता है और वो काफी चिल मोड में चल रहा होता है, पर सारे के सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं और साथ में उसके टाइटल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जैसी अर्थ अपना टाइटल चेक करता है तो ये है द फेरी प्ले,
यानी कि एक ऐसा टाइटल जिसे काफी सारी फेरीज पसंद करती हैं। सारे लोग उसी के बारे में बातें करते हैं और वो ये कहते हैं, अरे देखो ये टाइटल काफी अजीब है। अर्थ भी काफी निराश हो जाता है। वो ये कहता है, अरे यार मुझे ये टाइटल क्यों मिला। जिसके बाद अर्थ सभी को डुएल के लिए चैलेंज कर रहा होता है, क्योंकि इस टाइटल को तभी हटाया जा सकता है जब अर्थ किसी से डुएल करे, पर कोई भी उससे डुएल करने के लिए सामने नहीं आता। और तभी अचानक से एक लड़की सामने आती है जिसका नाम है रोना, और अर्थ उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। रोना ये बताती है कि वो भी ब्लू मेंबर है। जिसके बाद अर्थ ये बताता है कि एक बार उसके पास एक बंदा आया था जिसकी फेरी उसके साथ खाना नहीं खा रही होती, और वो अर्थ से कहता है, जो तुमने एक बार स्टेक बनाया था क्या वो तुम दोबारा से बना सकते हो। शायद से वो मेरी फेरी को काफी अच्छा लगता है। अर्थ भी इसके लिए मान जाता है, और जैसे वो ये खाना बनाता है तो सारी फेरीज को ये खाना काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सारे के सारे लोग उससे यही खाना बनवाने के लिए काफी लंबी लाइन लगा लेते हैं, और अर्थ ये कहता है, अरे यार मुझे इतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं होना था, मैं कहाँ फंस गया। रोना उसकी हेल्प करती है जिससे ये सारी भीड़ खत्म हो जाती है, और वो ये पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। अर्थ ये कहता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने न्यू टाउन को एक्सप्लोर नहीं किया है। रोना उससे कहती है, तो चलो फिर मेरे साथ चलो। और अब ये दोनों उस न्यू टाउन में आ चुके हैं जिसका नाम है नेक्सिया, और यहाँ पर एक पीवीपी बैटल चल रही होती है, और ये दोनों ही ओपोनेंट्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक्स कर रहे होते हैं। और तभी ये बंदा अपनी फेरी से लाइटनिंग अटैक करवाता है, और ये शील्ड वाला बंदा उससे बचने का ट्राई कर रहा होता है, पर अगली पल हम ये देखते हैं कि ये दूसरा बंदा उसकी बॉडी में तलवार को आर पार कर देता है, यानी कि उसे हरा देता है। ये सारा कुछ होने के बाद अर्थ रोना को ये बताता है कि कोई भी फेरी तुम्हारी कमांड को इग्नोर कर सकती है अगर तुम उसे सही से ट्रीट नहीं करते हो, या फिर उसे वो काम करने के लिए फोर्स करते हो जो कि वो करना नहीं चाहती। और इस आर्मर वाले बंदे ने भी यही काम किया है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ये बंदा अपनी फेरी को मारने वाला होता है, और अर्थ ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, पता नहीं अब क्या होगा, पर वो ऐसा नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। अब रोना और अर्थ ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, और अर्थ ही कहता है कि मैं इस गेम में काफी लंबे टाइम से हूँ तो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। रोना उससे कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे तुमने जो खाना बनाया था वो काफी अच्छा है, मैं उसे अपनी फेरी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलो मिलते हैं बाद में। और वो इस गेम से बाहर निकल जाता है, पर जाते हुए वो ये कहता है कि इस गेम में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि अपनी फेरीज की काफी कदर करते हैं, पर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। शायद से ये सारा कुछ प्लेयर्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर कहानी दोबारा से इस गेम में आती है जहाँ पर अर्थ ने इस गेम में दोबारा से लॉग इन कर लिया है। अब ये बंदा अर्थ के पास आता है और वो ये कहता है कि मुझे अपनी फेरी के साथ दोस्ती करनी है, पर मैं ये नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूं। अर्थ उसे सारा कुछ समझाता है कि तुम्हें अपनी फेरी के साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करना है, और तुम्हें इसके साथ मिलकर काम करना है, और अगर हो सके तो तुम्हें इसके साथ खाना भी शेयर करना है, और जब भी तुम इस गेम से लॉग आउट करते हो तो तुम्हें इसे बाय कहना है। तुम्हारा ये फेरी सारी चीजें अपने आप ही सेंस करना शुरू कर देगा, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में दोस्ती काफी जल्दी हो जाए। जिसके बाद ये बंदा अर्थ से कहता है, पर तुम तो फेरीज के लिए काफी अच्छा खाना बनाते हो, क्यों है ना? अरे यार तुम भी इस बात को जानते हो, क्या तुम मेरी फेरी के लिए कोई ऐसा खाना बना सकते हो जिससे वो खुश हो जाए? और ये सुनते ही वो खाना बनाने में लग जाता है और काफी जल्दी एक काफी डिलीशियस खाना बना देता है। और जैसे ये बंदा अपनी फेरी को ये खाना खिलाता है तो उसे ये काफी अच्छा लगता है। अर्थ उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे ही अपनी फेरी से प्यार करना है और तुम दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। अरे वाह, ये तो काम कर गया, और अगली बार मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और ये बोलते ही वो यहाँ से चला जाता है, पर तभी अचानक अर्थ को किसी बंदे की आवाज आती है और वो ये कहता है, अरे वाह बच्चे, ब्रिलियंट, वैसे मेरा नाम है सिल्वर और मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर बस हम दोनों हों? अब अर्थ उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है और वो ये कहता है कि ये प्लेस सबसे बेस्ट है, और वो ये देखता है कि सिल्वर ने इस गेम के सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, यानी कि वो भी टॉप प्लेयर्स में से एक है। सिल्वर उससे कहता है, क्या तुमने कभी ग्लैड नाम के बंदे के बारे में सुना है? वो ये कहता है कि नहीं, मैंने नहीं सुना। चारों तरफ यही अफवाह फैल रही है कि ग्लैड नाम का बंदा है और ये उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जिनके पास फेरी प्ले का टाइटल है। अर्थ उससे पूछता है, पर ये ग्लैड है कौन? और सिल्वर उसे ग्लैड के बारे में बताना शुरू करता है। वो ये कहता है कि ग्लैड मेरी पार्टी का एक फॉर्मर मेंबर था, पर अब वो मेरी पार्टी में नहीं है क्योंकि वो फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं पाया था, तो इसलिए उसे काफी गुस्सा आया और उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था, तो इसलिए मैंने उसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। अगली पल सिल्वर अपनी फेरी को बाहर निकालता है जो कि एक लाइट वेलकरी होती है, और अर्थ उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद सिल्वर ये बताता है कि ग्लैड को लास्ट टाइम एक मैजिकल क्रिस्टल मिला था और उसे एक डार्कनेस फॉक्स फेरी मिल चुकी है, और वो सभी को चैलेंज कर रहा है ताकि वो सभी को हरा पाए। जिसके बाद वो अर्थ से कहता है कि तुम इस मामले में केयरफुल रहना, और ये बोलने के बाद सिल्वर यहाँ से चला जाता है। अर्थ ये सोचता है कि मैंने बस एक साइड की स्टोरी सुनी है, पर फिर भी मुझे केयरफुल रहना होगा।
अब अगले सीन में अर्थ एक जंगल में आ जाता है जहाँ पर उसके सामने एक काफी खतरनाक बियर वाला मॉन्स्टर होता है और वो ये सोचता है कि जब भी कोई प्लेयर हंटिंग कर रहा हो तो कोई दूसरा प्लेयर उसे पीवीपी के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे ये उसके ऊपर अटैक करता है तो वो बियर काफी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद अर्थ मिरर एरो का इस्तेमाल करता है और एक साथ 3 एरो से उस बियर पर अटैक करता है और बाद में उसके ऊपर एक जोरदार किक मारकर उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिससे उसे काफी सारी ड्रॉप्स मिल जाती हैं। अब अगले सीन में अर्थ नेक्स्टिया की एक माइन में आ जाता है जहाँ पर वो माइनिंग कर रहा होता है, पर गलती से उसका हाथ एक एक्सप्लोसिव और पर लग जाता है। ये देखकर सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, पर अर्थ उसे काफी आराम से निकालता है और साइड में रख देता है और वो ब्लास्ट भी नहीं होता। और अब अर्थ दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है और वो ये कहता है, अरे वाह तुम दोबारा से यहाँ पर आ गए, क्या आज भी तुम कुछ वियर्ड बनाने वाले हो? अरे यार वियर्ड मत बोलो, काफी अजीब लगता है। अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। वो एक एरो हेड बनाने में लग जाता है और ये एरो हेड काफी ट्विस्टेड है जो कि बॉडी में काफी अच्छे से काम करेगा। कुछ टाइम के बाद ये सारी चीजें बनकर रेडी हो जाती हैं और वो ब्लैक स्मिथ से ये कहता है कि उसने ये सारा सामान लाइट मेटल से बनाया है। ब्लैक स्मिथ ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लाइट मेटल काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एकदम बैम्बू की तरह, और उससे बनी हुई चीजें काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब अगले सीन में अर्थ एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो एक जगह को बोरो करना चाहता है ताकि वो एक्सप्लोसिव और पर काम कर सके और उसे जगह मिल भी जाती है, जिसके बाद वो अपना काम शुरू करता है। अब फाइनली काम करते करते वो 3 तरह के सॉल्यूशंस बना लेता है। जब वो पहले को टेस्ट करता है तो सामने सारी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है, पर जैसे वो दूसरे वाले को सामने फेंकता है तो उससे एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। अर्थ ये सोचता है कि मैं इसका इस्तेमाल तब कर सकता हूँ जब सामने वाला मॉन्स्टर मुझे जान से मारने वाला हो, जिसके बाद वो फटाक से हीलिंग पोशन पीता है और दोबारा से रिकवर हो जाता है। और अब बारी आती है सोल्यूशन सी को ट्राई करने की और इससे एक छोटा सा धमाका होता है और थोड़ा सा ही धुआं निकलता है। अर्थ ये कहता है, अरे वाह एकदम परफेक्ट, मुझे यही चाहिए था, जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। वो ये कहता है कि इस ऑयल का इस्तेमाल करने से सारी चीजें काफी आसान होती जा रही हैं, पर मुझे इसके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना, वरना मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। अर्थ इस सारे सामान को लेकर एक शॉप पर आ जाता है जहाँ पर वो अपने लिए कुछ बनवाने वाला है और तभी यहाँ पर जुई और मिली भी आ जाते हैं जो कि अर्थ से बात कर रही होती हैं। जुई उसे ये कहता है कि हमारी टीम में से कोई भी फाइनल में नहीं जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। पर जैसे उनके सामने सारे रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो यहाँ पर 16 स्लॉट होते हैं जहाँ पर सभी के नाम लिखे हुए होते हैं। पर अर्थ ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सामने 2 नाम हैं, एक है ग्लैड और दूसरा सिल्वर। अब फाइनली टूर्नामेंट का दिन आ चुका है और ये सारे के सारे प्लेयर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। मिली ये कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स आए होंगे। ओह अच्छा, अगर यहाँ पर ज्यादा लोग हैं तो चलो मैं अपनी लॉन्ग डिस्टेंस विजन का इस्तेमाल करता हूँ। और जैसे वो इसका इस्तेमाल करता है वो ये देखता है कि उसके सामने 2 लोग बैठे हुए हैं जिनके पास फेरी प्ले के टाइटल है, जिससे वो चैन की सांस लेता है। चलो कोई तो है जो कि मेरा दर्द समझ सकता है, तो चलो सारे दिल थाम कर बैठ जाओ, हमारी बैटल्स शुरू होने वाली हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी बैटल्स होनी शुरू हो जाती हैं और ये सारे ही लोग काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। मिली ये कहती है, सच में ये सारे लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं। जुई ये कहता है, अरे वाह इनको देखने में काफी मजा आ रहा है, लगता है इनकी फेरीज भी काफी स्ट्रॉन्ग होंगी। तभी सामने एक बैटल खत्म होती है जिसमें हारने वाली फेरी के पार्टिकल्स सामने वाली फेरी के अंदर चले जाते हैं। अर्थ ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि पहले तो पीवीपी बैटल में ऐसा कुछ नहीं था, ये काफी अलग है। ऐसे ही काफी सारी फाइट्स होती हैं और फाइनली बारी आती है ग्लैड और सिल्वर की। ग्लैड उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? जल्दी से हार मान लो, और क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सिल्वर उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं है, उसे रोक दो। तभी अचानक ग्लैड उसके ऊपर अटैक करता है, पर सिल्वर इससे काफी आराम से बच जाता है और उसकी फेरी ग्लैड की फेरी पर अटैक करती है। और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। ये देखकर जुई और मिली काफी हैरान हो जाते हैं और साथ में खुश भी। वो ये कहते हैं, तो अच्छा ये होती है टॉप प्लेयर्स की बैटल। अब जैसे सिल्वर ग्लैड के ऊपर अटैक करता है तो वो विंड बोस से इससे बच जाता है। अर्थ ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसे विंड मैजिक का भी इस्तेमाल करना आता है। और अब ग्लैड काफी गुस्से में आ जाता है और वो सिल्वर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर तभी उसकी फेरी सामने आ जाती है और ये अटैक उसकी फेरी और सिल्वर दोनों को ही लगता है और वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि फाइनली इस बैटल का विजेता है ग्लैड। अर्थ जैसे ही ये सारा कुछ देखता है तो उसे भी समझ नहीं आता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्लैड की फेरी दोबारा से इवॉल्व होनी शुरू हो जाती है और वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। ओ अच्छा, तो तुम अब इवॉल्व हो चुकी हो, लगता है तुम मेरे और भी ज्यादा काम आओगी। लेकिन ये फेरी उसकी बातों को मानने से इनकार कर रही होती है। वो ये कहती है कि हमने ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि हम ये डिसाइड कर पाएं कि आखिरी रूलर कौन होगा, तो इस हिसाब से आखिरी रूलर मैं बनी। ग्लैड को इससे काफी गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो ये कहती है कि
कि तुमने मुझे अपने टूल की तरह इस्तेमाल किया और मैंने भी तुम्हें टूल की तरह ही इस्तेमाल किया ताकि मैं क्वीन बन पाऊं और मेरा काम पूरा हो चुका है। पर मैं तुम्हारा टूल नहीं हूँ। मैंने भी तुमसे यही कहा कि मैं तुम्हारी टूल नहीं थी। तुम्हारे लिए भले ही ये दुनिया एक गेम हो, पर मेरे लिए ये एक रियल वर्ल्ड है। अर्थ और बाकी सब ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये सामने वाली फेरी एक ह्यूमन की तरह बात कर रही है और ऐसा लग रहा है कि ये इस गेम की कैरेक्टर नहीं है। जिसके बाद ये फेरी ग्लैड से कहती है कि तुमने इस टूर्नामेंट को जीता है तो तुम्हें कुछ पैसे मिलने वाले हैं और साथ में तुम्हें एक ऐसी फेरी मिलेगी जो काफी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग जितनी की मैं इवॉल्व होने से पहले थी। ग्लैड को इसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो इस फेरी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ओह अच्छा, तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अगर तुम हारे तो ना तुम्हें मैं मिलूंगी और ना ही पैसे और ना ही वो फेरी। अच्छा ठीक है, मुझे ये मंजूर है। और अब ये दोनों एक दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं और ये फेरी ग्लैड को मारने के लिए एक काफी खतरनाक स्पेल को कास्ट कर रही होती है और जैसे वो ये अटैक ग्लैड पर करती है तो वो फ्लाई का यूज करता है और इस अटैक से बाहर आ जाता है। तुम्हारे पास क्या बस यही है? और जैसे ग्लैड उसके ऊपर अटैक करता है तो क्वीन उससे बच जाती है और उसे 440 वॉट का एक काफी खतरनाक झटका देती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो अपने चारों एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए ग्लैड पर एक काफी खतरनाक अटैक करती है और यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जिसके बाद हम ग्लैड की हालत देखते हैं जो कि जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि वो हार चुका है और उसकी सारी हेकड़ी खत्म हो चुकी है। वो सिल्वर को यहाँ बुलाती है कि यहाँ से तुम टेक ओवर करो और तभी ये उन तीनों बच्चों को जिनके पास फेरी प्ले का टाइटल होता है उन तीनों को ही मैदान में ले आती है और वो ये कहती है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने फाइट को रिफ्यूज किया। ये बोलते ही वो उन दोनों लड़कियों की फेरिस के रैंक को बढ़ा देती है और अर्थ से ये कहती है कि तुम्हें जो मिलने वाला है वो काफी अलग होगा और तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। क्या आपसे फाइट? जिसके बाद ये फेरी अर्थ को समझाती है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे हारते हो या फिर जीतते हो। अगर तुम मुझसे हार भी जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी काफी सारी पावर्स दे दूंगी और अगर तुम जीते तो तुम्हें और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो अर्थ उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो अपने इक्विपमेंट्स को चेक करता है। गेम मेकर्स भी ये सारा कुछ खड़े हुए देख रहे होते हैं और वो काफी इविल स्माइल करते हैं। अर्थ उससे फाइट करने से पहले ये सोच रहा होता है कि सच में वो फेरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने लास्ट में वो जो एक्सप्लोजन किया था वो भी सच में काफी कमाल का था। पर मेरे पास एक एडवांटेज है कि मैंने उसे पहले फाइट करते हुए देख लिया है। पर अर्थ ये भी सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी एक आर्चर से फाइट नहीं की होगी और मैंने इतनी ज्यादा अंडर पावर्ड स्किल को चूज किया था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। अब अगली पल इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर अर्थ अपनी स्किल का यूज करते हुए साइड में आ जाता है और वो अपनी एरो से क्वीन के ऊपर अटैक करता है और वो इसे रोकने के लिए विंड कटर का इस्तेमाल करती है पर ये एरो उसे चीरती हुई आगे निकल जाती है। क्वीन ये देखकर काफी शॉक थी। क्वीन काफी गुस्से में आ जाती है और वो अर्थ पर एक काफी खतरनाक अटैक करती है पर अर्थ इससे बच जाता है और वो दोबारा से एरो का इस्तेमाल करता है और ये एरो जाकर क्वीन को लगता है। वो ये सोचती है कि शायद से ये डिस्टेंस मेरे लिए डिसएडवांटेज का काम कर रहा है। अर्थ अपने एक पोशन को बाहर निकालता है और क्वीन को ऐसा लगता है कि वो इसे पीने वाला है तो ये उसे रोकने के लिए आगे जाती है पर अर्थ उसे कहता है कि मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम ऐसा कुछ करने वाली हो और वो साइड हट जाता है। जिसके बाद वो अपने एक पोशन का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। वो ये कहता है कि तुम इसमें अपने स्पेल को कास्ट नहीं कर पाओगी। वो अपने एरोस को दोबारा से रेडी कर लेता है। तभी अचानक हम ये देखते हैं कि क्वीन अपने चारों तरफ एक अर्थ वॉल को कास्ट कर लेती है। मिली ये सोचती है कि अब अर्थ उसके ऊपर अटैक कैसे कर पाएगा और तभी अचानक अर्थ स्नीक स्किल का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। क्वीन को ऐसा लगता है कि अर्थ यहाँ से जा चुका है और अब उसे ऑफेंसिव हो जाना चाहिए पर जैसे वो अपने चारों तरफ से इस अर्थ वॉल को गायब करती है और अर्थ पर पीछे से अटैक करती है तो अर्थ वहाँ पर नहीं होता, उल्टा वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद अर्थ क्वीन के ऊपर एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर अपना 6 कॉम्बो वाला अटैक भी करता है जिससे ये क्वीन स्टन हो जाती है। अर्थ ऊपर कूदते हुए अपने काफी सारे एरो से क्वीन पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद वो विंड बूस्टर का इस्तेमाल करते हुए क्वीन के एक जोरदार लात मारता है और उसे एक ही झटके में हरा देता है, यानी कि अर्थ इस फाइट को जीत गया है। सभी लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये फेरी सामने आती है और वो ये कहती है कि तुम मुझे अपना ब्रोकन क्रिस्टल दिखाओ और साथ में वो फेरी किंग की रिंग भी। फेरी क्वीन इन दोनों ही चीजों को लेती है और वो इनके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे एक काफी सुंदर रिंग बन जाती है और वो इस रिंग को अर्थ को पहना रही होती है पर वो अपना हाथ पीछे करता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अर्थ को ये रिंग पहना देती है। अरे यार ये तो चीटिंग है। अरे बच्चों, प्यार और जंग में सब जायज है और हाँ, इस रिंग का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, रखूंगा।
अर्थ इस रिंग को उतारने का भी ट्राई करता है, पर क्वीन ये कहती है कि तुम इस रिंग को उतार नहीं सकते, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। जैसे ही ये सारा इवेंट खत्म हो जाता है तो इसकी एक वीडियो साइट पर अपलोड कर दी जाती है, जिससे सारे गेमर्स को इस बात का पता लग जाता है कि आर्चरी और विंड मैजिक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। और जब भी कोई इस गेम में अपने कैरेक्टर को डिजाइन करता है तो वो इन दो स्किल को जरूर से चूज करता है। अर्थ इस फाइट के बाद काफी फेमस हो चुका है, तो वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कोई भी उसे परेशान ना करे। पर तभी अचानक से क्वीन यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है, देखो मैं आ गई, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए प्यार लेकर आई हूँ। और अर्थ उसे मारते हुए ये कहता है, क्या सच में ये तुम्हारा प्यार है? और जाकर अपना किंगडम संभालो, यहाँ पर क्या कर रही हो? सीन चेंज होते ही वो टाउन में आ जाता है और सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो ये है फेरी क्वीन का हस्बैंड। और वो इन सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और वो इससे काफी परेशान भी हो चुका है। फिर हमें दोबारा से अर्थ और क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। अर्थ उससे पूछता है कि मैंने एक स्पेल के बारे में सुना है जिसका नाम है प्रिजन नोवा, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस स्पेल को वही यूज कर सकता है जिसके पास ये रिंग हो। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसे कैसे यूज करना है? वो ये कहती है, एक काम करो, तुम इसे खुद ही यूज करके देख लो। और उनके सामने एक काफी बड़ा बियर होता है और जैसी अर्थ उसके ऊपर इस प्रिजन नोवा स्पेल का इस्तेमाल करता है तो वो पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। और इससे वो काफी खुश है क्योंकि उसे ये स्पेल यूज करना आ गया है। और जैसे वो खाना बनाता है तो क्वीन उसे खाने वाली होती है, पर अर्थ उसके मारते हुए कहता है कि तुम इसे मत खाओ, ये सारा कस्टमर्स के लिए है, प्लीज मुझे एक तो खाने दो, बस एक। लेकिन अर्थ उसे एक भी खाने से मना कर देता है, जिसके बाद क्वीन उसे बताती है कि वो जिस किंगडम में रहती है वहाँ पर सिर्फ मीठा ही मिलता है और वहाँ का खाना काफी टेस्टलेस है, तो वो एक खाना चाहती है। अब वो अर्थ को अपने काम के बारे में समझाना शुरू करती है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस है। तो अर्थ उससे कहता है कि सच में तुम्हारे ऊपर तो काफी ज्यादा परेशानियां हैं, तुम काफी स्ट्रेस में हो। जब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये कहता है, अभी ओए तूने मुझे इग्नोर कैसे किया, वो भी मार्केट में। अर्थ ये सोचता है, अभी ये है कौन और ये क्या बोल रहा है? जिसके बाद वो ये समझाता है कि मेरा नाम है नेजर और हम सारे के सारे आर्चरर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें काफी लोवेस्ट रैंक दूंगा। पर अर्थ उसे साफ इनकार कर देता है, यानी कि उसकी बेइज्जती कर देता है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर अर्थ काम कर रहा होता है और उसके सामने वो ब्लैक स्मिथ और काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं जो कि उसका काम देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अर्थ उनसे कहता है कि तुम मेरा काम देख सकते हो, पर थोड़ा पीछे हटकर। और अब बारी आती है अर्थ की अपने वेपन्स को अपडेट करने की, और वो ऐसा ही करता है और एक काफी खतरनाक बो बना लेता है जो कि दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। जिसके बाद वो अपने शूज को भी अपडेट करने के बारे में सोचता है। पहले उसने इन्हें आयरन से बनाया था, पर इस बार वो इन्हें लाइट मेटल से बनाने वाला है और ये स्पाइक्स काफी नुकीले होंगे। और वो एक ऐसे शूज बनाने के बारे में सोच रहा होता है जो काफी अलग हो, जो कि साइड से भी डैमेज कर पाए और सामने से भी। और जब ये शूज रेडी हो जाते हैं तो वो इन्हें टेस्ट करता है और ये काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं। सारे लोग उसे देखकर तालियां बजाते हैं। अर्थ ये सोचता है, जब भी सारे लोग मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, पर छोड़ो, चलो जाने दो। अब अर्थ दोबारा से उसी शॉप पर आ जाता है जहाँ पर उसके लिए एक केव रेडी हो चुका है जिसका स्कोर 9 है। वो लड़की उसे कहती है कि इसके लिए सारे मटेरियल तुमने ही मुझे लाकर दिए थे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका स्कोर क्या होगा, मैंने बस तुम्हारे लिए ये केव बना दिया। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि बो ऑफ अपोलो के गिल्ड मास्टर ने उसे बुलाया है और अर्थ उनसे मिलने के लिए वहाँ चला जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग इस ग्रुप के अंदर होते हैं। अर्थ जैसे ही आगे जाता है तो यहाँ की गिल्ड मास्टर उसके सामने आ जाती हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। वो ये कहती हैं कि मेरा नाम है आयामे और मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ जो कि नेजर ने तुम्हारे साथ किया था। और अर्थ ये सोचता है, कौन नेजर? ओ अच्छा, वो बंदा। गिल्ड मास्टर ये बताती हैं कि उनका ये जो गिल्ड है वो आर्चरी का एक लौता गिल्ड है जहाँ पर इतने सारे मेंबर्स इसके अंदर शामिल हैं। और नेजर को भी ऐसा लगा था कि अगर तुम हमारे अंदर शामिल हो जाओगी तो हमारा गिल्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी के लिए वो अर्थ से माफी भी मांगती हैं, पर अर्थ उनसे कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं इस बात से ऑफेंड नहीं हुआ। साथ में वो ये भी कहती है कि नेजर ऐसा भी कर रहा है कि वो हमारे गिल्ड में सभी लोगों को शामिल करने के लिए तुम्हारा नाम ले रहा है। क्या मेरा नाम? और वो इसके लिए भी अर्थ से माफी मांगती हैं। वो ये कहता है, चलो माफ किया। जिसके बाद वो अर्थ की तारीफें करती हैं। वो ये कहती हैं, क्वीन के साथ तुम्हारी बैटल काफी कमाल की थी और तुम सारे के सारे आर्चर्स के लिए एक होप हो, तो ऐसे ही काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अर्थ जाते हुए ये सोचता है कि मेरे क्वीन को हराने से इस गेम में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, पर मैं तो बस इस गेम को एंजॉय करना चाहता हूँ। और फिर हमें दोबारा से गेम मेकर्स को दिखाया जाता है और वो इविल स्माइल करते हुए ये कहते हैं कि अर्थ ने फाइनली ईए को हरा दिया है और इसका इन्फ्लुएंस बाकी प्लेयर्स पर देखने को मिल रहा है। अरे हाँ, तुम्हारी बात सच है, पर अर्थ भी एक प्लेयर है तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी।
और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस गेम में सेकंड राउंड प्लेयर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इस गेम में पहले से जितने प्लेयर्स थे अब उतने ही न्यू प्लेयर्स को इसके अंदर ऐड किया जा रहा है और जो पहले वीआर की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। जैसे अर्थ इस गेम में लॉग इन करता है तो जुई और मिली उसके सामने आ जाते हैं और साथ में इस गेम का न्यू अपडेट भी सामने आ चुका है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस बार इस गेम के अंदर काफी सारे डंजन्स आने वाले हैं और ये सारी की सारी डंजन्स रैंडम होंगी और जिन लोगों की किस्मत खराब होगी उनके सामने काफी सारे ट्रैप्स आएंगे। और साथ में ये भी बताया जाता है कि इन सारी डंजन्स के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और साथ में स्केलेटन्स भी। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि अर्थ एक वुल्फ से फाइट कर रहा होता है और फाइट करते हुए वो ये सोचता है कि अगर मुझे डंजन में जाना है तो मुझे एक शील्ड की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं बस डिफेंस करने के लिए यहाँ वहाँ भागता हूँ और मेरे पास एक शील्ड का होना काफी जरूरी है। अगली पल वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसके बाद वो दोबारा से उसी ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है। वो ये पूछता है कि इस बार तुम क्या बनाने वाले हो। वो ये कहता है कि इस बार मैं एक और बो बनाऊंगा। कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि वो बो बनकर रेडी हो जाती है, जिसका अटैक लेवल 3 का है। ब्लैक स्मिथ उसे देखकर काफी खुश होता है। ये बो सभी को काफी पसंद आने वाली है। वैसे मैं ये बो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसकी एरोस काफी महंगी आती हैं। मैंने ये इसीलिए बनाई है ताकि मैं आगे देख पाऊँ कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। अरे क्या ये तुम क्या बातें कर रहे हो, यानी कि तुम इससे भी काफी अच्छी चीज बनाने वाले हो, क्यों है ना? अरे हाँ, मैं एक ऐसी चीज बनाने के बारे में सोच रहा हूँ जो कि रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसके बारे में मुझे खुद ही सोचना होगा। और कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि अर्थ ने वो चीज बना ली है और ये है एक शील्ड जो कि अपने आप ही ओपन हो सकती है और इसके अंदर एक मैकेनिज्म है, जैसे कि अर्थ इसे पकड़ता है तो ये शील्ड ओपन हो जाती है और इसे वो सामने एक पेड़ पर ट्राई करके देखता है जिसे काफी गंदा डैमेज आता है, यानी कि वो दूर से भी अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। जैसे इस गेम का न्यू अपडेट कंप्लीट हो जाता है तो अर्थ ये देखता है कि इस गेम के अंदर काफी सारे न्यू प्लेयर्स आ चुके हैं और वो ये सोचता है कि मैं जानता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिसके बाद वो डंजन के पास आ जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने पोशंस बेच रहे होते हैं, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारे पावर रेंजर्स आ जाते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, और अर्थ उन्हें देखकर ये पूछता है कि ब्लैक वाला कहाँ पर है। रेड ये कहता है कि शायद से आज उसका पेट खराब था तो इसलिए वो नहीं आया। रेड उससे कहता है हमारे पास एक मेंबर की कमी है, क्या तुम हमारे साथ अंदर चलोगे? और अर्थ इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे पावर रेंजर्स और अर्थ इस डंजन के अंदर आ चुके हैं, पर आगे जाने से पहले अर्थ ये देखता है कि उनके सामने काफी सारे ट्रैप्स हैं और वो इनके बारे में सभी को बता देता है। जिसके बाद ये सारे अर्थ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्लू ये कहता है कि रेड ने काफी अच्छा डिसीजन लिया कि अर्थ को हमारे ग्रुप में शामिल कर लिया, और जाते हुए रेड सभी को ये बता रहा होता है कि ये हमारी खुशनसीबी है कि अर्थ हमारे साथ है, जो कि फेरी क्वीन का फियांसे है। क्या तुम मेरी बातें कर रहे हो? अरे नहीं नहीं। अब ये ट्रैप वाले रूम से बाहर आ जाते हैं। रेड ये कहता है कि यहाँ से मैं लीड करूंगा, लेकिन तभी अचानक उनके सामने स्केलेटन्स आ जाते हैं, लेकिन ये पावर रेंजर्स उन सभी को काफी आराम से हरा देते हैं। अर्थ उन्हें देखकर ही कहता है अब मुझे समझ आया कि तुम सारे अपने आप को हीरोज क्यों बुलाते हो। अब ऐसे ही सारे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उनके सामने अगले फ्लोर की सीढ़ियां आ जाती हैं, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स और स्केलेटन्स आ जाते हैं। जिसके बाद पिंकी कहती है कि तुम इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो इनके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है जिससे कुछ मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, पर अब भी स्केलेटन जिंदा होते हैं। लेकिन ये सारे उन सभी को हराकर जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। सीन चेंज होता है और ये सारे अगले फ्लोर पर आ जाते हैं, जिसको देखकर अर्थ ये सोचता है कि पक्का यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ है। तभी उन्हें सामने से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सारे के सारे पावर रेंजर्स अंदर चले जाते हैं। अर्थ उन्हें रोकने का ट्राई करता है पर वो नहीं रुकते, जिसके बाद ये दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि वो सारे एक ट्रैप में फंस चुके हैं। अर्थ अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए ये देखता है कि अंदर और भी ज्यादा एडवेंचरर्स फंसे हुए हैं, पर उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि अंदर कोई भी ट्रैप नहीं है, यानी कि वो अपनी स्किल्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। और वो अंदर पहुंचते ही सारे के सारे स्केलेटन्स को जान से मारना शुरू कर देता है, और साथ में ये रेंजर्स भी अपना काम कर रहे होते हैं और बाद में सभी को हील कर देते हैं। वो ये कहते हैं अरे वाह, तुम तो काफी कमाल की हो और हम भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे ये ट्रैप क्लियर हो जाता है तो ये दरवाजा भी खुल जाता है, पर तभी अचानक उनके सामने एक काफी बड़ा ट्रेजर बॉक्स आता है। ये एडवेंचरर सामने जाता है और ये कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है, और अर्थ उसे रोकने का ट्राई करता है। लेकिन तभी अचानक सीन चेंज हो जाता है और ये सारे के सारे पावर रेंजर्स और अर्थ बाहर आ जाते हैं। उनमें से ही एक बंदे ने इस जगह का मैप बनाया होता है, पर ये मैप किसी को भी समझ नहीं आता क्योंकि ये सारी डंजन्स रैंडमली ही जनरेट होती हैं, तो इसे पढ़ना आसान नहीं है। अब अर्थ दोबारा से एक टूल को बनाने का ट्राई कर रहा होता है। ब्लैक स्मिथ उससे पूछता है हाँ भाई क्या बात है, क्या बना रहे हो? और वो ये कहता है
कि मैं एक ऐसा टूल बना रहा हूँ जिससे मेरी थीव स्किल काफी आसान हो जाए और मैं डंजन से भी काफी आराम से बाहर आ पाऊँ। लेकिन जब मैं इसे पतला बनाता हूँ तो ये टूट जाता है और मोटा ये काफी थिक है। ओह अच्छा, ये बात है, एक बार इसे मुझे दिखाओ। जिसके बाद ये ब्लैक स्मिथ उस टूल के ऊपर काम करना शुरू कर देता है और अर्थ को ये दिखाता है। क्या तुम्हें यही चाहिए था? अरे हाँ, ये तो एकदम परफेक्ट है, तुम कमाल के हो। जैसे अर्थ इस टूल को लेकर बाहर जा रहा होता है वो ये सोचता है कि चलो ये बनकर रेडी हो चुका है तो अब सारा काम काफी स्मूथ होने वाला है। पर तभी अचानक से उसके सामने क्वीन आ जाती है और अर्थ उसे देखकर काफी डर जाता है। तेरी भैंस की टैट, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो ये बताती है कि इस गेम के अंदर जो भी न्यू एडवेंचरर्स आए हैं ये उन्हें मैजिकल क्रिस्टल देने के लिए जा रही है ताकि वो सारे भी अपनी फेरिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाएं। क्वीन ये बताती है कि गेम मेकर्स मेरा साथ दे रहे हैं पर ये काम काफी मुश्किल है और मुझे इसमें काफी लंबा टाइम लगता है और मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी मेरे प्यारे हस्बैंड। और वो उसे किस करने वाली होती है पर अर्थ उसके जोर से मारता है, अभी हम शादीशुदा नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। और इससे वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। अर्थ ये सोचता है कि क्वीन अपने काम को लेकर काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है और मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि अर्थ ने काफी सारे पेड़ों को काट दिया है और उसने उनसे काफी सारी एरोज भी बना ली हैं। अर्थ ये सोचता है कि मैंने काफी सारे एरोज बना दिए हैं, चलो कुछ कुकिंग करते हैं। तभी क्वीन यहाँ पर आ जाती है जिसकी हालत काफी खराब होती है। अर्थ उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और वो ये बताती है कि मैजिकल क्रिस्टल्स देना काफी आसान काम था पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे बार बार ये जानना चाहते हैं कि मेरी पसंद क्या है और मेरे मेजरमेंट्स क्या हैं। मैं उनसे परेशान हो गई हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उन सभी को एक साथ बैटलफील्ड में लेकर आऊँ, उन सभी को हराऊं, दोबारा से जिंदा करूँ और बार बार यही प्रोसेस चलता रहे। अर्थ उससे कहता है तुम ऐसा मत करो, पर वो मुझे काफी इवल स्माइल दे रहे थे। इंसान काफी डरावने होते हैं। ये ऑलरेडी ही काफी ज्यादा थक चुकी है जिसके बाद वो लेट जाती है। अर्थ उसे देखकर ये सोचता है कि क्वीन बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि क्वीन किसी भी एडवेंचरर से सीधा जाकर बात नहीं कर सकती, पर इस मामले में मैं काफी लकी हूँ कि ये मुझसे आकर सीधा बात करती है। तभी क्वीन उससे कहती है अरे वाह, तुम्हारा शुक्रिया मेरे हस्बैंड। अरे ओए, तुम अब भी जाग रही हो? अरे हाँ हाँ, तुम शर्माओ मत। अर्थ ये सोचता है लगता है मुझे इसे वो नहीं देना चाहिए जो ये चाहती है।